हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम भी वेस्ट किए हुए अपना पहले क्वेश्चन से। पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर उनके बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ में। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of lighthouse to be 45 degree. Based on the above information, answer the following question. कुछ ये हमारा केस स्टडी की बता रही है। केस जो दे रखा है, केस स्टडी जो दे रखी है वो बता रही है कि एक मेरे पास अमृता है, वो एक टावर को देखती है। तो उसके सब जब मेरा एक किसी पॉइंट पर खड़ी हुई है, वहाँ से मेरा टावर को देखती है, जो कि टावर क्या दे रखा है, ई डी। ई जो टावर दे रखा है ई सी। अगर टावर के टॉप को देख रही है तो उसके साथ में उसकी आई के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री का। फिर अमृता किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाती है बी पॉइंट पर, जो कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर की हाइट है। तो वहां से टावर की हाइट को देख रही है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 45 डिग्री। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब सी डी इज एच मीटर्स। सी डी हमारा जो डिस्टेंस है उसको एच मीटर दे रखा है। हमसे बोल रहा है फाइंड कीजिए बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। बी डी निकालना है हमें एच के टर्म में। बी डी ये किसके टर्म में, एच के टर्म में। तो हमने ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल बी डी सी। ये हमारा एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस बी सी, ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमने ले लिया इन ट्राइंगल बी डी सी। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। 10 45 बन, सी डी हमारे पास एच, बी डी हमसे पूछा है एच के टर्म में, तो बी डी इज इक्वल टू आ गया एच मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बी सी को फाइंड करना है, डिस्टेंस बी सी इन टर्म्स ऑफ एच। एच के टर्म में ही फाइंड करना है। हमने फिर से ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हम देख रहे हैं एंगल के अपोजिट वाली साइड मेरी क्या, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट वाली साइड क्या, हाइपोटेनस। हमें बी सी निकालना है ये। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे पास किस किस फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होती है, साइन और कॉसेक में। तो या तो हम साइन लगा दें या फिर कॉसेक का रेशियो लगा देते हैं। तो हमने ले लिया साइन 45 साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के हमारे पास सी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बी सी। बी सी हमें फाइंड करनी है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू सी डी हमें एच दे रखा है, बी सी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी की वैल्यू आ गई √2 एच मीटर। ये हमारा मीटर का है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बी सी हमारा बी सी आ गया कितना, √2 एच मीटर। ऐसे ही हमने बी डी निकाला था, वो भी कितना आया था, एच मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी केस स्टडी का थर्ड पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हमें फाइंड करनी है हाइट सी ई। सी ई कौन सी हाइट है, ये पूरी हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट को फाइंड करना है हमें, सी ई को। हमने देखा ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो कितना डिस्टेंस है दोनों, 40 मीटर। तो ऐसे ही डी और ई कितना हो जाएगा, 40 मीटर। क्योंकि मेरा ग्राउंड से ये दोनों डिस्टेंस के होंगी, इक्वल रहेंगी, हमेशा हर केस में रहेंगे, हर केस में रहेगा ऐसा। तो हमारा ये सी ई डिस्टेंस कितना हो गया, सी डी हमारा एच और डी ई कितना 40, तो सी ई हो गया एच प्लस का 40। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, अगेन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ई सी। हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए ई सी। एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, और हमारे पास ए ई बेस। तो हमने ले लिया 10 थीटा इज इक्वल टू सी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ई। 10 थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री 10 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ई हमारे पास कितना है, एच प्लस का 40। एच प्लस 40 डिवाइडेड बाई ए ई। ए ई हमारे पास हमने कितना निकाला था, बी डी हमने कैलकुलेट करा था, जो एच के टर्म में कितना आ रहा था, एच। तो बी डी और ए ई दोनों के हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा वहाँ से ए ई भी कितना हो गया, एच, हमने वैल्यू पुट कर दी।
टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच प्लस 40 डिवाइडेड बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h इज इक्वल टू एच प्लस 40। एच की वैल्यू निकालनी है, एच को हमने एक साइड में कर लिया, एच √3h माइनस का एच इज इक्वल टू 40। हमने एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 40। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1.73, वो पुट कर दी, 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। ये हमने माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0.73 इज इक्वल टू 40। इस चीज़ को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन आ रही है एच 0.73 इज इक्वल टू 40। एच के साथ में हमारा ये 0.73 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 0.73, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ जाएंगे नोमिनेटर में। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से कितनी आ रही है। 4000 को हमने 73 से डिवाइड करके देखा, हमारे पास 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, कैरी कितना 1, 5 7 जा 35 प्लस का 1 36, 400 में से 365 माइनस करा 35, जीरो एट द डिजिट डाल लिया। फिर हमारा 4 टाइम्स 4 3 जा 12, कैरी कितना 1, 28 प्लस का 1 29, ये सब तरह गया, ये कितनी वैल्यू आ गई 580। अब हमारा ये लगभग जा रहा है 7 टाइम्स में, 7 3 जा 21, कैरी कितना 2, 7 7 जा 49 प्लस का 2 51, सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई 69। पॉइंट लगाया हुआ है, फिर से जीरो बढ़ा, पॉइंट लगा लिया तो हमने पहले जीरो बढ़ा लिया है। अब हमने डिवाइड करा तो ये हमारा लगभग चले जाएगा 9 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ रही है एच की अप्रॉक्सीमेशन में 554.79, जिसको हम लिख सकते हैं 8 मीटर। हमसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें क्या निकालना है, सी डिस्टेंस को निकालना है। सी जो क्या है, लाइट हाउस की हाइट है। तो हमने एच की वैल्यू निकाली है, और सी हमारा क्या है, एच प्लस का 40। तो हम इसको लिख लेंगे, हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 40 प्लस का 54.8, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 94.8 मीटर। ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे, तो हमारा लाइट हाउस की हाइट आ गई 94.8 मीटर। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है ए ई। अगर हमारा ए सी कितना है, 100 मीटर है, ए ई निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ए सी हमारा कितना है, 100 मीटर दे रखा है, तो हमने देखा फिर से ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा, ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी। अब हमारे पास कौन कौन से अब हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं, एक हम चेक कर लेते हैं। एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस। तो हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनस दे रखी है, तो हम बेस और हाइपोटेनस कौन से टेक्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, कॉस और सेक के में। तो हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास ए ई, हाइपोटेनस ए सी। कॉस थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए ही हमसे निकलवाया है, हमने ए ही रहने दिया, और ए सी हमें कितना दे रखा है, 100। कॉस 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये वैल्यू आ गई 100 कॉस 60 इज इक्वल टू ए ई। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू ए ई। 2 से हमने 100 को कैंसिल आउट करा, कितने टाइम्स, 50 टाइम। तो ए ई कितने इक्वल आ गया, 50 मीटर के इक्वल। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. The ambulance was traveling at the speed of 60 km per hour. The drone stopped at point Q 100 meter vertically above the point P. The angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree at a particular instant. पहले हमें जो फिगर दे रखा है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि एक मेरा रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसको पॉइंट बता रखा है, पी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है।
और एक एम्बुलेंस आ रही है एक्सीडेंट के पॉइंट स्पॉट पर। तो उस एम्बुलेंस का एम्बुलेंस को पासेज स्मूथ करने के लिए ड्रोन को उड़ाया गया है। ड्रोन जाकर के रुक जाता है पी पॉइंट पे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, उससे 100 मीटर ऊपर पॉइंट दे रखा है क्यू पॉइंट पे। तो हम अब जो पॉइंट क्यू से हम देख रहे हैं एम्बुलेंस की डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है कितना, 30 डिग्री का बनना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन एबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कि ऐप पहले जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको डायग्राम की हेल्प से हमें दिखाना है। आप ट्राई कीजिए फिर मैं बता दूँ। पी पॉइंट हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा पी पॉइंट जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इससे ऊपर हमारा 100 मीटर की डिस्टेंस से ऊपर हमारा क्यू पॉइंट है जहाँ पर हमारा ड्रोन आकर के रुका है। और यहाँ से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन उस पॉइंट पे जहाँ पर हमारी एम्बुलेंस रुकी हुई है वहाँ पर हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया आर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है कितना, 30 डिग्री का। तो हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देख रहे हैं तो एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल होता है जो कितना दे रखा था, 30 डिग्री का दे रखा था क्वेश्चन में। ये तो ये हमारा ये 30, ये हमारा जेड बना। तो ये वाला एंगल भी कितना, 30 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइड ऑफ एक्सीडेंट बी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी कि पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, पी आर निकालना है। हमारे पास देखते हैं हम क्या दे रखा है, ये एंगल, एंगल के अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस। तो हमारे पास ये बच्चा पी आर के हो गया बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें फाइंड करना है तो हमने यूज़ कर लिया 10 30 इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गुड। तो हमने 10 थीटा 10 30 की वैल्यू डायरेक्ट 10 30 लिखा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है पी क्यू डिवाइडेड बाई बेस कितना है पी आर। 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू हमें कितना दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई पी आर कितना दे रखा है, निकालना है हमें पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 100√3। और √3 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी लेनी है, 1.73। तो हमने √3 की जगह रख दिया 100 × 1.73। ये वैल्यू आ गई हमारी 173 मीटर। यानी कि जिस पॉइंट पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है पी पॉइंट और एम्बुलेंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 173 मीटर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द टाइम, अब हमें टाइम निकालना है इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। हमने ये पढ़ा हुआ था अपने PYQ की सीरीज़ में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब हमारा एंगल बढ़ता है तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो हम इस फिगर को बना लेते हैं। उन्होंने बताया है कि अब हमें डिस्टेंस निकालनी है किस केस में, जब हमारा एंगल पहले 30 डिग्री था तो उस केस में अब हमारा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया है। यानी कि एम्बुलेंस सपोज करो ये हमारा पी, ये आर, ये पी, ये क्यू। अब एम्बुलेंस आर पॉइंट से चल करके टी पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो जा रहा है और पी क्यू हमें कितना दे रखा था, 100 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब एम्बुलेंस को आर पॉइंट से टी पॉइंट आने में कितना टाइम लगा है। तो हमारे पास पता है स्पीड इक्वल टू हमें होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास दे रखी है एम्बुलेंस की कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर की। तो हमारे इस फॉर्मूले में डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, टी आर डिस्टेंस को निकालना है। तो हमारे लिए जैसे ही हमारी टी आर डिस्टेंस आ जाएगी हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो टाइम निकल आएगा। करते हैं ये, देखिए अब हमने क्या करा था, हमने पहले निकाल लिया था पी आर को, निकाला था पूरी डिस्टेंस को एम्बुलेंस और एक्सीडेंट के स्पॉट में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 173 मीटर। उस पॉइंट को हमने लिख दिया यहाँ पे। और हमने अज्यूम कर लिया कि एम्बुलेंस टी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। टी पॉइंट और पी पॉइंट जहाँ यानी कि जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो टी आर हमारा कितना हो जाएगा,
173 माइनस का एक्स। अभी एम्बुलेंस ने इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, 173 माइनस एक्स। हमें ये डिस्टेंस चाहिए डी आर, वो इस फॉर्मूले में लगा देंगे, वहाँ से हमारा टाइम निकल आएगा। निकालते हैं तो हम पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी टी क्यू, जहाँ से हमारा 1045 परपेंडिकुलर बेस, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, टी इक्वल टू डी ओवर एस। एस हमें दे रखा है, रख के दिखते हैं। हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल क्यू पी टी, 10 एंगल कितना है 45 डिग्री, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा पी क्यू, बेस कितना पी क्यू बाई पी टी। 1045 की वैल्यू कितनी बन इज इक्वल टू पी क्यू कितना 100 और पी टी हमने क्या माना हुआ है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 100 मीटर। जैसे ही एक्स की वैल्यू 100 मीटर हमने इसमें रखी आर टी में, तो आर टी कितना आ गया 173 माइनस का एक्स, कितना आ गया ये वैल्यू 173 माइनस एक्स कितना 100, यानी कि 73 मीटर। तो यानी कि आर टी हमारा आ रहा है कितना 73 मीटर, ये डिस्टेंस आ रही है 73 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस आ गई, स्पीड हमें दे रखी है, हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि हम तो टाइम पूछा हुआ है। टाइम तो हमने क्या करा, टाइम हमारी डिस्टेंस किस में आई है मीटर में, और टाइम किस में पूछा है सेकंड में। तो पहले स्पीड को क्या करेंगे, किलोमीटर पर हार में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड इक्वल टू कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर हार, इसको हमने क्या करा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर में 60 में हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 6 से हमने 18 को कैंसिल आउट करा 3 टाइम्स, ऐसे ही 60 को कैंसिल आउट करा 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लिए, ये वैल्यू आ गई 50/3 किस में मीटर पर सेकंड में। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे, टी इज इक्वल टू डी ओवर एस में। टाइम निकालना है ना, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी ट्रैवल कर ली है एम्बुलेंस ने, आर पॉइंट से टी पॉइंट के बीच की कितनी डिस्टेंस निकाली है हमने 73 डिवाइडेड बाई स्पीड हमारी कितनी आई है 50/3, 50/3, ये हमारी फ्रैक्शन लाइन, ये नॉमिनेटर, फ्रैक्शन लाइन के बाद वाला पहला टर्म डिनोमिनेटर, फिर नॉमिनेटर, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो नॉमिनेटर हमारे पास दो हैं 73 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50। 73 का 3 में मल्टीप्लाई करा, 3 3 9 और 3 7 21 डिवाइडेड बाई 50। 219 को 50 से डिवाइड करा, इधर कर लेते हैं 219 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 4, 219 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 3 150 40, फिर से पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया एक और, फिर 8, यानी कि ये टाइम आ रहा है हमारा अप्रॉक्सीमेशन में नहीं एग्जैक्ट टाइम आ रहा है कि अब 4.38 सेकेंड, यानी कि एम्बुलेंस को आर पॉइंट से टी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा 4.38 सेकेंड। नोट कीजिए इसको। फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, थर्ड का बी। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट टी इज 60 डिग्री फ्रॉम द ड्रोन। अभी हमें एंगल कितना दे रखा था 45 डिग्री, अब यहाँ पर कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो अब एम्बुलेंस को अब बोल रहा है डी पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंचने में के लिए कितना टाइम लगेगा, देखते हैं इसको। अब क्वेश्चन कह रहा है सेकंड थर्ड का बी पार्ट कि हमारा कोई पॉइंट है डी जो ड्रोन के साथ में जहाँ तक हमारी एम्बुलेंस पहुँच रही है, और ड्रोन जो है हमारा उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ये हमारा क्यू, ये पॉइंट पी, ये टी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास पी क्यू कितना था 100 मीटर था, तो हम पी टी निकाल लें। 1060 इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी क्यू अपॉन पी टी। तो पी 1060 की वैल्यू √3, पी क्यू हमारे पास 100 अपॉन पी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पी टी की वैल्यू कितनी आ गई 100/√3। देखिए जी हमारी क्या है डिस्टेंस आई है, स्पीड हमें दे रखी है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कितना निकाला था 50/√3, 50/3 मीटर पर सेकंड। अभी हमने पीछे निकाला हुआ था थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। डिस्टेंस हमारी ये आ गई 100/√3
टाइम इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, 100/√3 डिवाइडेड बाई स्पीड हमारी कितनी है, 50/√3, 50/3, √3 नहीं, 50/3। ये हमारा नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये हमारी फ्रैक्शन लाइन, फिर डिनोमिनेटर, फिर नॉमिनेटर। नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 100 का 3 में मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाई 50 का √3 से करा, 50 मल्टीप्लाई बाई √3। 50 से हमने 100 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम्स, 2 टाइम। तो ये वैल्यू आ गई, टाइम कितना आ गया, 6/√3। √3 को हमारा डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर में करा, डिनोमिनेटर में करा। ये वैल्यू आएगी 6√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से हमने 6 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई हमारी कितनी, √2 √3। √3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2.173। बोल हमने पुट कर दी 1.73 √3 की जगह मल्टीप्लाई कर लिया, 643, 3.46 सेकंड लगेंगे एम्बुलेंस को डी पॉइंट से पी पॉइंट पहुंचने तक। नोट कीजिए जल्दी इसको। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं, थर्ड, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एन इंजर्ड वर्ड was found to an injured bird was found on the roof of a building. The building is 15 meter high. A fireman was called to rescue the bird. The fireman used an adjustable ladder to reach the roof. He placed the ladder in such a way that the ladder makes an angle of 60 degree with the ground in order to reach the roof. हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं। एक हमारे पास बिल्डिंग है जो कितने मीटर की है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई ए बी, कितने मीटर की है, 15 मीटर की है, इसकी हाइट 15 मीटर है। इस पे हमारा एक वर्ड इंजर्ड हो गई है, तो इस वर्ड को बचाने के लिए फायरमैन फायरमैन को कॉल किया गया है। तो फायरमैन इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, एक लैडर का यूज़ करते हैं, जिसका जो लैडर कैसा है, एडजस्टेबल है, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस लैडर की हाइट, इस लैडर की लेंथ को फायरमैन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो लैडर का फुट है ग्राउंड के साथ में कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री हो गया। ये ए भी हमने बिल्डिंग की हाइट मान ली है, ये सी आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। यानी कि ये हमारा बी सी हमारा क्या लैडर है, इस लैडर की लेंथ निकालनी है, बी सी फाइंड करना है। ये एंगल की अपोजिट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री, इसके अपोजिट हाइपोटेनस, एक साइड बची वो क्या, बेस। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालनी है, तो या तो साइन यूज़ कर लिए या फिर कॉसेक यूज़ कर लेंगे। हमने यूज़ करा साइन टीटा इक्वल टू, साइन टीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बी सी, या फिर सी बी, एक ही बात है। साइन 60 इज इक्वल टू 15/BC। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 इज इक्वल टू 15/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 30/√3। √3 मेरा रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ गई 30√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से हमने 30 को कैंसिल आउट करा 10 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द लेडर आ गई 10√3 मीटर। अगर ये वैल्यू हमें √3 की दे रखी होती क्वेश्चन में, हम पुट कर देते तो आंसर निकाल लेते। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लेडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। हमारा फिगर ये था, फिगर बनाते हैं हम अपना पहले। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी। ए भी हमारी बिल्डिंग की हाइट थी जो कितनी दे रखी थी हमें, 15 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है लेडर के पुट यानी कि सी पॉइंट
और बिल्डिंग के पुट के बीच की, यानी कि AC को फाइंड करना है। एंगल अभी भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस। ये हमसे पूछा है AC, यानी कि बेस परपेंडिकुलर और बेस कौन सा, टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, बेस कितना AC। टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी, √3। AB हमारे पास कितना दे रखा है, 15। AC हमें कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बिल्डिंग एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, AC इज इक्वल टू आ गया 15 बाई √3। √3 हमारा अभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है, इसको रैशनलाइज करा, √3 का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, √3 का डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू हो गई 15 √3 डिवाइडेड बाई 3। 15 को हमने कैंसिल आउट करा 3 से, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो दोनों के लेटर के पुट और बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 5√3 मीटर। नोट कीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्किडिंग, द फायरमैन प्लेस्ड द लैडर इन अ सच ए वे दैट द बॉटम ऑफ द लैडर टचेज द बेस of the wall which is opposite to the building making an angle of 30 degree with the ground। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लैडर स्किड ना कर जाए, फिसल ना जाए, तो इसलिए क्या करता है फायरमैन, इस लैडर के पुट को एक सामने दीवार है उससे टच कर देता है। यानी कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कितनी हाइट थी, 15 मीटर की। ये हमारा सपोज कर ले रहे हैं हम, यहाँ पर कोई वॉल आ गई ये, और ये हमारा लैडर आ गया, ये ये बिल्डिंग और बॉल के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इस केस में हमारा कितना एंगल बनना है, 30 डिग्री का बनना है। 30 डिग्री का बनना है तो हमें ये बात वैसे ही पता चल जानी चाहिए कि पहले वाले जो हमने इससे पहले जो दो क्वेश्चन करे हैं उनसे हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जो डिस्टेंस अब आएगी AC, जो डिस्टेंस हमने सपोज करो इसको PQR का नाम दिया है, तो PQ जो होगा वो AC से बड़ा आएगा दोनों केस में। लास्ट, इससे पिछले वाले लास्ट दो क्वेश्चन से पहले, तो हमारा PQ जो होगा, जो लास्ट दो क्वेश्चन करें इसी केस स्टडी के, उनसे बड़ी वैल्यू होगी इस केस में, क्योंकि एंगल क्या बनना है हमारा, 30 डिग्री। जैसे ही हमारा एंगल बड़ा होता है तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एंगल जैसे ही डिक्रीज करता है, जैसे इस केस में डिक्रीज करा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं, ये तो हमने इंफॉर्मेशन देख ली, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, ड्रॉ ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द एबव सिचुएशन, एंड ये हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद में आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एंड हैंस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉल, यानी कि PQ डिस्टेंस को निकलवाया है। फिर से हमारा ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस PQ। 1030 इज इक्वल टू QR बाई PQ। 1030 की वैल्यू कितनी, 1/√3। QR हमारे पास कितना, 15 डिवाइडेड बाई PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PQ की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। देखा हमने, मैंने बताया जैसे ही मेरा एंगल कम होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। जैसे इस केस में बढ़ी है, कितनी हुई है, 15√3। लास्ट केस में हमारा AC हमने निकाला था, उस केस में कितना आया था, वो 5√3। एंगल कितना था, 60 डिग्री। जैसे ही हमारा यहाँ पर एंगल डिक्रीज हुआ है तो हमारी PQ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, कितनी, 15√3। थर्ड का B पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने स्केटिंग से बचाने के लिए लैडर की हाइट बढ़ाई है, क्योंकि हमारे पास एडजस्टेबल लैडर था। तो फायरमैन अपनी नीड के अकॉर्डिंग लैडर की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अब स्केटिंग से बचाने के लिए फायरमैन ने क्या करा था, उसके पुट को सपोर्ट ले लिया बॉल से। तो उस केस में मेरी लेंथ बढ़ गई। तो अब बोल रहा है कि लेंथ क्या है, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है अब कि हमें लेंथ निकाल दी है, लैडर की लेंथ क्या है। तो हमने क्वेश्चन फिगर बना लिया पहले। ये हमारा लैडर, ये PQR। ये हमारा बिल्डिंग की हाइट कितनी, 15 मीटर। ये हमारा क्या बॉल थी, ये PQ। दोनों के बीच के डिस्टेंस, फुट ऑफ द लैडर एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, उसके बीच के डिस्टेंस PQ। अब हमसे PR निकलवा रहा है। इस केस में हमारा एंगल कितना है, अभी भी 30 डिग्री है।
30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है, यानी कि पी आर निकालना है। ये 90, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फाइंड करनी है। हाइपोटेनस किस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये हमारे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, साइन और कॉसेक में। साइन वाले बहुत सारे कर चुके हैं, तो कॉसेक वाले से ट्राई करते हैं हम इसको। तो कॉसेक्स 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, पी आर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर आर क्यू, ये आर है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की माँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कॉसेक 30 टू, टू पी आर, पी आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर हमें कितना दे रखा है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पी आर इजिकल टू आ गया 30 मीटर। इस केस में मेरी लैडर की लेंथ कितनी हो गई, 30 मीटर। नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी 4, इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन बता रहा है कि काय जो हमारी पतंग का त्यौहार है, हमारा इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, जो कि कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। तो आगे क्वेश्चन ने दो लोगों के बारे में बताया हुआ है, रीना और रवि के बारे में। ये दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, जिनकी पतंग की हाइट ग्राउंड से कितनी मीटर है, 60 मीटर की अब है। रीना जो है वो 60 मीटर, जो हमारा रीना जो है, रीना के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ से उड़ा रही है, लेकिन रवि के बारे में बताया रखा है क्वेश्चन ने, जो बता रखा है कि 10 मीटर हाई बिल्डिंग से उड़ा रहा है। लेकिन दोनों की डिस्टेंस जो है ग्राउंड से पतंग तक की, वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर। पहले इन दोनों की इंफॉर्मेशन को फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम बना रहे हैं पहले रीना का। रीना की पतंग जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बढ़ना है ग्राउंड के साथ में, 30 डिग्री का। ये हमारा रीना का है। रवि के बारे में क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो रवि हैं वो 10 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ से पतंग को उड़ा रहे हैं अपनी। लेकिन अगर ग्राउंड से उनकी पतंग की हाइट को देखेंगे तो वो कितनी है, 60 मीटर ही है। ये टोटल डिस्टेंस 60 मीटर है। और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा दे रखा है। लेकिन तो दोनों के द्वारा जो स्टिंग पतंग की जो डोर है, दोनों के बराबर, दोनों की क्या है, सेम है। अगर ए, ये मेरा ए, रीना की इंफॉर्मेशन को मैं मान लेता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिगर को ए बी सी से, एंड रवि के फिगर को पी क्यू आर से, पी क्यू आर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज बाई रीना। जो रीना के द्वारा जो स्ट्रिंग यूज करी जा रही है, यानी कि धागा, वो कितना, उसकी लेंथ निकालनी है। देखते हैं इसको। तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस निकालनी है। साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, बी सी कितना 60 डिवाइडेड बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ए सी कितना आ गया 120 मीटर। ये मेरा 120 मीटर है ए सी, तो पी आर भी क्या हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया हुआ है हमें दोनों के धागे की लंबाई इक्वल दे रखी है क्वेश्चन ने। आगे कुछ सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टीटा। साइन टीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें एंगल किस केस में नहीं दे रखा था, रवि के केस में नहीं दे रखा था। तो यानी कि ये क्वेश्चन रवि के लिए है, रवि वाले फिगर के लिए है। जो क्या था फिगर, हम दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस था 10 मीटर का, क्योंकि वो 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे से पतंग उड़ा रहे हैं। और जब मेरे टोटल ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी थी ग्राउंड से, 60 मीटर। तो एंगल जो बनेगा मेरा वो यहाँ से बनेगा। अब मुझे एंगल निकालना है टीटा। ये वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ हमने कितनी निकाली है, 120, क्योंकि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है रवि और रीना दोनों के लिए क्या है, सेम है। ये हमारा फिगर था पी क्यू एंड आर। हमें क्या निकल पा रहा है, साइन टीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन टीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारा क्यू आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस पी आर। साइन टीटा
इज इक्वल टू, जी हमारा पूरा रवि की और रीना की जो पतंग की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, लेंथ कितना, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, 60 मीटर से। रवि जो है वो क्या है, बिल्डिंग से एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग से पतंग उड़ा रहे हैं, तो उनकी हाइट कितनी हो गई है, क्यू आर कितनी, 50 मीटर। 60 में से 10 माइनस कर दिया 50, तो क्यू आर हमारा आ गया 50 डिवाइडेड बाई पी आर हमने कितना निकाला हुआ है 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो साइन टीटा आ गया 5/12। 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टीटा चेंज टू 60 डिग्री विदाउट changing the length of the string, what will be the height of रवि kite above the ground? अगर मेरा थीटा 60 डिग्री हो जाता है, पहले फिगर बना लेता हूँ मैं। थीटा बता रहा है क्वेश्चन 60 डिग्री हो जाता है, PQR, तो हमें निकालना है विदाउट, और क्वेश्चन बता रहा है थीटा हमारा 60 डिग्री हो जा रहा है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, जो कितनी थी हमारी 120 मीटर। तो हमें अब जो 10 मीटर ऊंचाई है, हमारा डिस्टेंस कितना था ग्राउंड से बिल्डिंग, 10 मीटर ऊंचाई था, तो हमें ग्राउंड से अब जो रवि की पतंग की हाइट है वो निकालनी है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं टी ना दे दूँ, टी नेम दे दूँ, तो टी आर निकालना है, तो पहले हम क्यू आर निकालना है, क्यू आर की जो वैल्यू आएगी उसमें +10 कर देंगे, तो टी आर निकल आएगा। तो हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो साइन टीटा, तो साइन टीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस हमारा कितना है, PR। साइन थीटा कितना दे रखा है, 60, साइन 60 इज इक्वल टू क्यू आर हमें फाइंड करना है, PR हमें बता रखा है कितना, 120। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू QR/120। टू से हमने 120 को कैंसिल आउट करा 60 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो QR की वैल्यू आ गई कितनी, 60√3। अब थर्ड पार्ट में हमें बता रखा है कि √3 की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमें, 1.7, हमने पुट कर दी √3 की जगह 1.7, मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 का मल्टीप्लाई 17 में करना है, 17 6 102, तो QR कितना आ गया, 102 मीटर। जो हमारी क्या आई है, बिल्डिंग से हाइट आई है पतंग की, पूछी कहाँ से हमसे, अबव द ग्राउंड, यानी कि +10 और कर देंगे, तो TR किसके इक्वल हो जाएगा, QR प्लस का QR हमने फाइंड करा 102 प्लस का 10, तो ये वैल्यू आ गई 112 मीटर। नेक्स्ट नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड का बी पार्ट बोल रहा है, what would have been the height of Ravi kite above the ground if the string had an inclination of 30 degree with the ground, assuming that the length of the string does not change। जो प्रीवियस क्वेश्चन था सिंपली वही क्वेश्चन है, उस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दे रखा था, इस केस में हमें 30 डिग्री दे रखा है, वही साइन थीटा यूज़ करते हुए वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले बिल्डिंग से हाइट निकाल लेते हैं पतंग की। हमने फिगर बनाया, ये हमारा 10 मीटर है, बिल्डिंग क्योंकि ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचाई से उड़ा रहे थे पतंग वो रवि, तो हमने ये पॉइंट को मिला दिया। स्ट्रिंग की लेंथ को क्या बोला है क्वेश्चन ने, अभी भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारी लेंथ कितनी है, 120 मीटर। ये P, ये Q, ये R, लेकिन थीटा इस केस में कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। तो इस केस में फिर से क्या करेंगे, साइन 30, हम डायरेक्ट वैल्यू लगते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू QR अपॉन PR कितना, 120, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 इज इक्वल टू QR 1/20। टू से हमने 120 का कैंसिल आउट करा, 60 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करा, QR की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर। ये हमारी कौन सी डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस आई है काइट और बिल्डिंग के बीच की। बिल्डिंग से ऊंचाई निकाल ली हमने पतंग की, लेकिन हमसे कहाँ से पूछी है, ग्राउंड से पूछी हुई है। तो इस केस में हमने इसको सपोज करो फिर से टी मान लिया, तो TR कितना आ जाएगा, 60 प्लस का 10 कितना आ गया, 70 मीटर। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ये केस स्टडी की P/Q सीरीज भी कंप्लीट होती है। आई होप
you are enjoying these lectures, and we are expecting that with the help of these PYQ series, you are going to perform well in your board examination. So do not forget to like, share, and subscribe your YouTube channel, Scholars Study Adda. Thank you.